नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आपको यहाँ महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड सभी कंटेंट आसानी से उपलब्ध होंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आज आपको कक्षा 9वीं की कुमार भारती इस पाठ्य पुस्तिका से एक सुंदर सी कविता का अध्ययन करेंगे। आज की कविता श्री शंभुनाथ सिंह जी द्वारा रचित समय की शिला पर इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के लेखक शंभुनाथ सिंह का परिचय इस प्रकार है। उनका जन्म 17 जून 1916 रावतपार देवरिया जिले में हुआ था। देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है। वह एक नवगीत परंपरा के शीर्ष प्रवर्तक, प्रगतिशील कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। वह एक कहानीकार, नाटककार, समीक्षक भी है। उन्होंने अपने महान जीवन में अनेक रचनाएं लिखी। उनमें से कुछ विशेष रचनाएं रूप रश्मि, छायालोक, वक्त की मीनार अथवा अनेक ऐसी रचनाएं हैं। आगे हम आपको इस कविता का स्पष्ट रूप से अध्ययन करेंगे। अब हम उनके द्वारा रचित समय की शिला पर इसका स्पष्ट अध्ययन करेंगे। कविता इस प्रकार है। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी, इसी से गए बीत दिन जिंदगी के, गई धूल जवानी गई मिट निशानी। बिकल सिंधु सात के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। बिकल सिंधु सात के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। अब हम इसका अनुवाद इस प्रकार करेंगे। इन पंक्तियों में लेखक का कहना है कि समय बहुत बलवान होता है। वह हमें जीवन काल में बहुत से चीज़ों का अवलोकन कराता है। बहुत से लोगों ने समय को समझकर अपनी ज़िंदगी को संवारा है और जिन लोगों ने समय को महत्व नहीं दिया या समय के साथ नहीं चले, उन्होंने अपना नुकसान भी किया है। हमारे परिसर में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो समय को महत्व नहीं देते और वह समय के साथ आगे नहीं चल पाते। तो कितने ऐसे लोग होते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समय ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। वरना हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हमें असफलता ही मिलेगी। हमारे जीवन में भी कितनी भी मुश्किलें आए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कवि की दूसरी पंक्ति। सलभ ने सीखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा ये मरण का बहाना, सलभ जल ना पाया सलभ मिट ना पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए बिहर ने बुझाए, मिलन ने जलाए बिहर ने बुझाए। दूसरे पंक्ति में लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटे से उड़ने वाले पतंगे को अपना ध्यान बनाकर चलता है, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक के पीछे अपना ध्यान लगाए और मेहनत करे तो लोग उसको पागल समझने लगते हैं। परंतु अपने कार्य में सतत प्रयास करने वाले व्यक्ति को सदैव ही सफलता प्राप्त होती है। लोग उससे कितने ही सवाल पूछते हैं परंतु उसकी सफलता ही सब कुछ बता देती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सफलता के पीछे न जाकर दूसरों को सफल होने से रोकते हैं। इनमें ना वो अपना भला कर पाते हैं और इसमें उनको असफलता ही प्राप्त होती है। कविता की तीसरी पंक्ति इस प्रकार है। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी श्रांत को जब लहर चेतना की, तिमिर आवरण ज्योति का वर बना तब कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की। नयन प्राण में रूप के स्वरूप कितने, निशा ने जगाए उषा ने सुलाए, निशा ने जगाए उषा ने सुलाए। तीसरी पंक्ति में लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि जब भी हम अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत से ऐसे लोग हमारे जीवन में मिलते हैं जो हमें धोखा देते हैं, अपनी धोखेबाजी बातों से और आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे धोखे से हमारे मन को बुरा लगता है और दूसरों के प्रति चेतना कम होती है। हमारे अंदर एक प्रकार की सहनशीलता होती है जो धोखा खाने के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब दूसरों के ऊपर विश्वास समाप्त हो जाता है और हम कठोर बन जाते हैं। हम बहुत से सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत होते हैं परंतु इन्हीं कारणों से हम आगे नहीं बढ़ पाते। कवि की आखिरी पंक्ति इस प्रकार है। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुस्त आशा, तुहिन बिंदु बनकर बिखर गए स्वर, ना बुझी
सखी अर्चना की पिपासा। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए, लता ने चढ़ाए लहर ने बढ़ाए। लेखक अपनी आखिरी पंक्ति में अपने उत्साहनों को वर्णन करना चाहते हैं। लेखक बताना चाहते हैं कि अपने जीवन काल में ऐसे समय आते हैं जब जीवन में शांति हो जाती है, हमें अकेला सा महसूस होने लगता है, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन की सारी खुशियां गायब सी हो गई है, हमारे जीवन में वो कुछ पाने की लालसा होती है वो भी प्राप्त ना कर सके। इसलिए हमें अपने हर एक छंद में बताना चाहते हैं कि कभी खुद से भरोसा मत हटाओ, बुरा समय भी हट जाएगा और जीवन में अच्छा समय आएगा, सभी और खुशहालियां होगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।